तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा है कि बहुत सारे लोग की जिंदगी में जो परमेश्वर का प्रॉमिस है वो कब पूरा होगा? जिन लोगों की जिंदगी में विश्वास है। और कह रहा है कि जो लोग फेथ और पेशेंस अपने अंदर रखते हैं, जो लोग धीरज रखते हैं, कहते हैं वो लोग अपनी लाइफ में परमेश्वर की हर आशीष के वारिस बनेंगे। यीशु मसीह के नाम में हर आशीष के वारिस बनेंगे। वो व्यक्ति आशीष के वारिस नहीं बनते जो चर्च में सुस्त होकर बैठते हैं। आमीन बोलने में भी उन्हें ठंड लगती है, मुंह पर कंबल रखा होता है। अरे आशीष के वारिस बनना चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा आलसी लोग, कह रहा ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। कहते हैं परमेश्वर उन लोगों के बारे में बोल रहा है, अगर जो लोग आलसी है प्रार्थना करने में, आलसी है हाथ उठाने में, आलसी है हालेलुया बोलने में, आलसी है आमीन बोलने में, आलसी है ताड़ी बजाने में, ठंड है, आलसी है वो चर्च आने में। लेकिन इतनी ठंड में भी आप चर्च आए हैं, इतनी ठंड में भी आप ताड़ी बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन बोलते हैं ये दो टांगों पर आए हैं। कितनी टांगों पर आए हैं? दो टांगों पर आए हैं। लेकिन कई लोग चर्च में एक टांग पर आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, उनके पास दो टांग हैं लेकिन वो लंगड़े होकर आते हैं, एक टांग पर आते हैं। बाइबल बोलती है कि विश्वास और धीरज आपके अंदर होना चाहिए। कहता है अगर आपके अंदर विश्वास और धीरज है तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर जल्दी देते हैं। अगर पेशेंस नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर विश्वास है लेकिन धीरज नहीं है, कुछ लोगों के अंदर धीरज है लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब कहता है कि अगर आप एक टांग पर आ रहे हैं तो आप इसीलिए लड़खड़ा रहे हैं, बाइबल में लड़खड़ा रहे हैं, वचन में लड़खड़ा रहे हैं, बिजनेस में लड़खड़ा रहे हैं, हीलिंग मिलने में लड़खड़ा रहे हैं। और वो लोग किसी की बातों में आ जाते हैं और वो जाकर उन्हें शर्म नहीं आती, वो पादरियों की बुराई करने लगते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उनको शर्म ही नहीं है। इसका मतलब उन्हें डर नहीं है, क्योंकि वो एक टांग पर जीवन जी रहे हैं। जो लोग किसी की बुराई करते हैं, जो लोग परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, जो लोग अन्य जाति लोग, जो लोग परमेश्वर से नहीं डरते, यीशु मसीह के नाम की बुराई करते हैं आपके गांव मोहल्ले में, इसका मतलब वो एक टांग पर चल रहे हैं, वो दो टांग पर नहीं चल रहे, क्योंकि वो लड़खड़ा रहे हैं। उनके अंदर सब कुछ है लेकिन विश्वास नहीं है। लेकिन जो लोग आज विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि शैतान उन लोगों के धीरज को खराब करना चाहता है। बाइबल बोलती है कि यूसुफ के धीरज को खराब करने के लिए शैतान ने बहुत हथकंडे अपनाए कि ताकि ये परमेश्वर के वचन से दूर हो जाए, ये परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन यूसुफ के अंदर ये दोनों टांगे थी। ये यूसुफ जो है इन दोनों टांगों पर चलता था। ये फेथ पर भी चलता था और पेशेंस के भी टांग पर चलता था। ये धीरज भी रखता था और ये विश्वास में भी चलता था। इसके भाइयों को इस्तेमाल किया शैतान ने और उसको पूछा और उनको कहा बार बार कि अब परमेश्वर तेरे लिए क्या करेगा। तेरे माँ बाप, तेरे भाई, तेरे परिवार के जन, कहता है कि सब कहता है तुझे प्यार नहीं करते, लेकिन देख कहता है कि हमें प्यार करते हैं। इसके भाई इसके खिलाफ थे और उन्होंने इसके कुएं में डाल दिया। जब कुएं में डाला उन्होंने कहा देखते इसका पेशेंस कहां पर है, लेकिन वहां भी उसके पास दोनों टांगे थी वो, और उसी समय दोनों बातें, विश्वास भी अंदर था और धीरज भी था। विश्वास करके बैठा था, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा। और उसी समय उसके भाइयों ने कहता है उसको बेच दिया, कह रहे मिस्रियों के हाथ में, तब भी वो विश्वास करके बैठा था। जब उसको पोती पर के खेत में ले जाया गया, सुरों का खाना खिलाया गया, मैं कह रहा हूं कि उसको ऐसी ऐसी उसकी मजदूरी काट ली गई, उसकी सैलरी उसको नहीं दी गई, लेकिन उस समय भी वो धीरज बनाए रखा। एक रानी ने कह रहा है कि उसको जेल में डलवा दिया, झूठा बलात्कार का पर्चा करा दिया उसके ऊपर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस समय भी वो धीरज बनाकर बैठा था, क्योंकि उसको मालूम था, कहता है कि मेरे पास दो टांगे हैं, मैं लड़खड़ाऊंगा नहीं। हो सकता था ये लड़खड़ा जाता अगर एक टांग पर होता, लेकिन एक विश्वास इसके अंदर होता और धीरज ना होता। लेकिन इसके अंदर कहता है कि परमेश्वर ने विश्वास भी डाला था और धीरज भी डाला था, लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये थी, ये काम करने में आलसी नहीं था। इसको जैसा भी काम मिलता था ये उसी तरीके का काम करता था। आज कुछ लोगों को मैंने अपनी लाइफ में मसीह में आते देखा है, लेकिन मसीह में आने के बाद उन लोगों को मैंने बर्बाद होते भी देखा है। वो कैसे? क्योंकि वो लोग जो हैं वो आलसी हैं,
वो लोग अपनी लाइफ में आलसी हैं। वो कहते हैं कि हमें अगर परमेश्वर नौकरी देगा तो आईएएस की नौकरी करेंगे, हम पीएन की नौकरी नहीं करेंगे। हमें परमेश्वर अगर फैक्ट्री देगा तो बड़ा काम करेंगे, छोटा काम नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता। अगर आप छोटे काम में निपुण हैं तो याद रखना, बड़ा काम परमेश्वर आपको जरूर देंगे यीशु मसीह के नाम में। तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ में सबसे पहले छोटा काम करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा सूरों के बीच में खाना करा खिलाना और उनकी देखभाल करना, अरे करा खेत में काम करना, मजदूरी करना, ये करना, वो करना, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, क्या क्या नहीं किया होगा इसने। और इसने अपनी लाइफ में छोटे से छोटे काम को पसंद किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कैसा भी काम करते हैं, आलस नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ने में आलस नहीं करते, आप पढ़ते हैं, लेकिन आप संसारिक कामों में, जो आप संसार में आपको ड्यूटी मिली है बच्चे पालने के लिए, आपको काम पर जाने के लिए, आप आलस करते हैं। आपको जो जॉब मिली है आलस करते हैं, दुकान खोलने में आलस करते हैं। परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा, ये याद रखना। हर काम में आपको निपुण बनना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में, अपने चरित्र में निपुण बन के दिखाया, और कहता है कि अपने शरीर से भी निपुण बन के दिखाया, अपनी सोचों से निपुण बन के दिखाया, और कारण इतना निपुण रहा। और परमेश्वर ने जांच लिया इस व्यक्ति को कि ये व्यक्ति छोटा काम में परफेक्ट है, तो इसको अगर मैं बड़ा काम करने के लिए दूंगा तो ये उसमें भी परफेक्ट बनेगा। और परमेश्वर ने एक दिन इसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। लेकिन इसके भाई इससे जलते थे और इसके भाई इसकी बुराई करते थे, लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हो सकता था कि यह व्यक्ति छोड़ देता परमेश्वर को, हो सकता नाराज हो जाता और चला जाता कि परमेश्वर अब तक कुछ नहीं हुआ। कई बार हमारी लाइफ में जब मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उस समय में हम यही बोलते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरी लाइफ में कब चमत्कार होगा, कब मेरी लाइफ में मिराकल होगा। लेकिन उस समय में यह व्यक्ति हो सकता था छोड़कर भाग जाता। इसके भाई इसको चिढ़ा रहे थे, कह रहे थे तेरे पास क्या है, तेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन ये इसके पास 2 टांगे थी। ये कह रहा था वेट करो, इंतजार करो, धीरज रखो, एक दिन परमेश्वर मुझे तेरे से ज्यादा अमीर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने इसकी बातों को सुना और परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया। कुछ सालों के अंदर इतना बड़ा अकाल आया इजराइल के अंदर कि इजराइल के लोग जो है भूखे मरने लगे। और मिस्र में अनाज लेने के लिए जाना पड़ा उन्हें, और वो मिस्र में अनाज खरीदने के लिए जाया करते थे। लेकिन एक दिन जब उसके भाई मिस्र में अनाज लेने के लिए गए तो समय में यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया कि ये वो मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे मिस्रियों के हाथ भेज दिया था। हो सकता था कि ये अपने भाइयों को बदला लेता, जेल में डलवा देता, और क्योंकि उस समय में वहां पर देश का प्रधानमंत्री था और समय में, लेकिन इसने अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं किया। इसने धीरज रखा और अपने भाइयों की मदद किया। इसने कहा अपने भाइयों को, देखो कह रहा जिस भाई को तुमने कह रहा मिस्रियों के हाथ भेज दिया था, कह रहा जिस भाई को तुम कह रहे थे कह रहे तेरे पास क्या है, कह रहा क्या दिया परमेश्वर ने तेरे को। तू बताता था हमें कि मुझे ड्रीम आया, तेरे पूले खड़े हैं, हमारे पूले गिर गए, लेकिन तेरे परमेश्वर ने क्या दिया तुझे, तू कुएं में है, तू मिस्र के हाथ भेज दिया गया है, कह रहा तुझे क्या मिला तुझे। लेकिन ये व्यक्ति ने अपने भाइयों से उस दिन सवाल किया और अपने भाइयों को कहा देख, कहता वही है भाई, कह रहा आज मैं उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला हूं। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा ये व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में पेशेंस ना रखता, अगर अपनी लाइफ में धीरज ना रखता, तो कभी भी ये व्यक्ति उधार देने वाला ना बनता। मतलब अगर आज आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा है और काफी सालों से आप परेशान है, कोई काम नहीं बन रहा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपनी पोजीशन से मत भागना, अपने कह रहा है कि अपने स्टैंडर्ड से गायब मत होना, अपनी पेशेंस को बनाए रखना। मैं उन लोगों के लिए प्रोफेसी करता हूं कि जो लोग अपने पेशेंस को बनाए हुए हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि कल वो मारुति कार में नहीं, रेंज रोवर गाड़ी में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं? अभी मैंने कहा अपने पड़ोसी को बोलो कि सबसे बेस्ट आशीष मिलेगी तुझे। अपने पड़ोसी को कौन बेस्ट आशीष मिलेगी? अगर आपके अंदर है तो सबसे बेस्ट आशीष मिलेगी। अपने पड़ोसी को बोलो नहीं तो बहुत बुरा मिलेगा तेरे को, नहीं तो बहुत बुरी आशीष मिलेगी। जिसके अंदर विश्वास नहीं है, मैंने क्या कहा कि मारुति कार, अगर आप मारुति कार पर आते हैं, अगर आपके अंदर ये 2 टांगे हैं, विश्वास और पेशेंस की, धीरज है, तो आप मारुति कार पर नहीं, हेलो चश्मे वाली आंटी,
मैं कह रहा हूं हेलो टोपी वाली आंटी, हेलो मफरल वाले अंकल, आपको कह रहा हूं आपको साइकिल चलानी आती है नहीं आती, लेकिन आप कल रेंज रोवर गाड़ी में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कारण क्या है? कारण यही है, कहता है इस समय कुछ लोगों ने विश्वास किया, आमीन, एक टांग है लेकिन धीरज नहीं रखेंगे। अब अगले दिन ही मैंने एक आदमी को कहा 21 दिन में, मैंने ऐसे प्रोफेसी किया, मैंने कहा 21 दिन में आपके घर में गाड़ी आ रही है। वो व्यक्ति कैलेंडर पे लिख लिया और दोबारा कमेंट्स में मैसेज कर रहा है, प्रॉफिट जी ने कहा था 21 दिन में गाड़ी मिलेगी, मिली नहीं अब तक। अरे धीरज रख। मैं कह रहा हूं कि आप जब आमीन बोलते हैं तो जब आप वचन को सुनते हैं तब परमेश्वर आपकी, जब प्रोफेसी होती है तब परमेश्वर आपके धीरज को चेक करते हैं। यूसुफ की जिस रात भविष्यवाणी हुई, जब उसने ड्रीम देखा कि तेरे पूले खड़े हैं और 11 तारे और बहुत सारे तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं, तो उस समय में वो बड़ा खुश हो गया प्रोफेसी को सुनकर। हो सकता है और उस दिन से शैतान उसका पीछा करने लगा और उसकी प्रोफेसी को रोकने लगा, कहता कि नहीं पूरे न दूंगा, नहीं पूरे न दूंगा। उसको कुएं में ले गया, नहीं पूरे न दूंगा, नहीं पूरे न दूंगा इसकी प्रोफेसी को। उसके बाद कह रहा खेत में ले गया, चल तू नौकर है यहाँ विश्वास तोड़। फिर जेल में ले गया, चल विश्वास तोड़, चल विश्वास तोड़, नहीं पूरे न दूंगा, नहीं पूरे न दूंगा। लेकिन उसने अपना धीरज बनाए रखा। शैतान डर गया, उसने कहा यार इतना धीरजमंद व्यक्ति है, छोड़ दो इसको भाई साहब, ये तो प्रधानमंत्री बन के ही रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता आपके लाइफ में जब कहता है परमेश्वर ने एक प्रोफेटिक वर्ड्स दिया तो आपको उस समय में विश्वास है, विश्वास की टांग लगाई है आपके ऊपर, लेकिन धीरज की टांग आपने लगा के रखनी है। कुछ लोग सिर्फ एक टांग पर हैं इस समय, लेकिन अगर आप 2 टांगों पर आए तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी टेस्टमनी तैयार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाही आ रही है चर्च, आमीन बोलने वाले। आप पेशेंस है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो धीरज रख, तेरे घर में धीरज वाला बेटा पैदा होगा। सारे बोलो हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी धीरज रखे? पत्नी कई बार पति को सिखा रही होती है, जब परोठे बना रही होती है तो पति बोल रहा होता है ले आ, अरे ले आ भूख लग रही है, ले आ भूख लग रही। पत्नी बोलती है अरे आलू में जीरे भी डाले हैं, धनिया भी डाला है, मिर्च भी डाला है, इसको तोड़ के थोड़ी ले आऊंगी परोठे को। धीरज रख, आराम से बैठ, धीरज रख, ला रही हूं। और जब उसको स्मेल आती है, पति को खाना कुछ अच्छा बना हुआ, उस दिन वो धीरज खो बैठता है। वो उसको सिखा रही होती है धीरज रख। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि जब आपको प्रोफेसी की स्मेल आ गई है, जब आपको हीलिंग की स्मेल आ गई है, आश्चर्य कर्म की स्मेल आ गई है, आपके लिए आज ऐसा वचन दे दिया गया है, आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। स्मेल आ गई है कि नहीं? बस धीरज रखना है, मेरी लाइफ में पूरा होगा। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? कहता आपकी लाइफ में होगा। अगर वो 7 फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, 8 बिजनेस का मालिक हो सकता है, तो आप 100 बिजनेस के मालिक जरूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है एक धीरज रखने वाले ने यहां पर गवाही दिया। 2017 से आ रहा है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि परमेश्वर यूसुफ को क्यों चुना, क्योंकि यूसुफ के अंदर 2 टांगे थी, धीरज रखता था, विश्वास रखता था। आज परमेश्वर आपको चुनना चाहते हैं, उस व्यक्ति को ज्यादा धनी बनाना चाहते हैं, उसको ब्लेस करना चाहते हैं। वो लोग कभी भी आशीषित नहीं होते, कोई जो इधर से उधर और उधर से इधर, जो इधर उधर भागते फिरते हैं। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो परमेश्वर आपको वहां ले जाएंगे, मैं कह रहा हूं जहां आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है उन लोगों के जीवन में काम करते हैं जिनके अंदर धीरज है। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि बाइबल में लिखा, इब्रानियों 6 के 12 में यहां पर क्लियर लिखा, बाइबल कहती है कि विश्वास और धीरज रखने वाले, कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा को देखने वाले, मेरी प्रोफेसी को पूरा होते देखने वाले, मेरे वचन को पूरा होते देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है शैतान भी किसी को विचारों में तंग कर रहा हो, तेरी लाइफ में क्या हुआ, तुझे कुछ मिला कि नहीं मिला। लुधियाने से 2 औरतें मेरे चर्च में आती थी, 2022 की बात है। और उस समय में जब वो औरतें यहां पर आती तो एक औरत ने अपने अंदर विश्वास को रखा हुआ था, पेशेंस को रखा हुआ था। उसने कहा कि मुझे बेस्ट मिलेगा, मुझे बेस्ट मिलेगा, मैं धीरज रखूंगी। एक औरत जिसको यहां से चंगाई मिली और उस लेडीज को किसी ने बहका दिया कि प्रॉफिट जी के खिलाफ बोल। उसके पास बेटा नहीं था, इस चर्च से उसको बेटा मिला।
और उसको किसी ने बहका दिया कि चल तू हमारे साथ चल और दूसरी जगह जाके गवाही दे दे, ऐसे कर वैसे कर। उसने मेरे खिलाफ कुछ झूठी गवाही दे दिया। जो भी उसने बनवाया या किया, उसके 2 हफ्ते के बाद उसके बच्चे को इतने दौरे पड़े, वो पागल हो गया एक ही बच्चा। और दूसरा क्या लालच दिया था उसको ये लालच दिया था कि तू तेरा हम घर बनवाएंगे। पादरी बजिंदर तेरा घर नहीं बनवाएगा हम तेरा घर बनाएंगे। घर तो क्या बनना था, उसका पति था, वो किसी औरत नेपालन को लेकर भाग गया, बना ले घर जब आप किसी परमेश्वर के जन का अपमान करते हैं तो ये प्रॉब्लम व्यक्ति के साथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस समय में उसका घर नहीं बना, कुछ नहीं बना। जो उसको बहका के लेगी थी, वो दूसरी के पास गई, उसने कहा तू कर, उसने कहा नहीं, कहती मैं परमेश्वर के जन की बुराई नहीं करूंगी, मेरे ऊपर प्रभु की दया है, हालेलुया, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर। उसने वेट किया, बेस्ट किया, और परमेश्वर ने उसके बच्चों को कनाडा में सेट किया। कहां पर? घर में झाड़ू लगाने वाली औरत लुधियाने में रहती है। दोनों बच्चे उसके कनाडा में मेरी ब्रांच में जाते हैं। वो अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। उसको बेस्ट क्यों मिला? दोनों एक साथ आई। बेस्ट क्यों मिला? क्योंकि उस औरत के पास 2 टांगे थी। उसने विश्वास किया, पेशेंस रखा और विश्वास किया, धीरज रखा। अगर आज आप चर्च आते हैं और विश्वास करते हैं और धीरज नहीं रखते तो आप शैतान के चलाए चलते हैं, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु भगवान है, यीशु परमेश्वर है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानता। तो आज बहुत सारे लोग जब वचन को नहीं मानते तो इसका मतलब कहता है कि वो शैतान के चलाए चलते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है, जो लोग सुधार करना चाहते हैं, जो लोग अपनी प्रार्थना में वापिस लौटना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उससे गलती हुई मुझे माफ कर। पवित्र आत्मा उनके ऊपर दया करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और कहूं, परमेश्वर मेरा पेशेंस मुझसे खत्म ना हो जाए, प्रभु कोई चुराने ना पाए, मेरे पेशेंस को चुराने ना पाए, मेरे परिवार के अंदर से पेशेंस चुराने ना पाए, मेरी आत्मा में से कोई धीरज उठाने ना पाए, मेरे अंदर से विश्वास को कोई चुराने ना पाए। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए सारी रात प्रार्थना किया, कोई तुम्हारा विश्वास चुराने ना पाए। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों की मदद करना चाहता है। याकूब 5:11 में लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे, पेशेंस रखोगे तब तुम खुदा की नजर में विश्वासी कहलाओगे। मैं कह रहा हूँ हाँ देखो हम धीरज रखने वालों को धन्य कहते हैं। हाँ। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। हाँ। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता है इसका मतलब कह रहा है परमेश्वर धीरज रखने वालों को सबसे ज्यादा धन्य करे। इसका मतलब जब आपके अंदर पेशेंस होगा, धीरज होगा, तो आप अपनी लाइफ में सबसे बड़ा मिराइकल देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा धनी होता है जो धीरज रखता है, जो विश्वास रखता है और आशा अपनी छोड़ता नहीं है। अय्यूब परमेश्वर को कह रहा था, एक जगह पर कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, लेकिन अय्यूब अपनी लाइफ में एक बात बार बार बोल रहा था कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं बना रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मैं विश्वास रखूंगा। और प्रभु ने उसकी आवाज को सुना और उसके बोल का आदर किया, और परमेश्वर ने उसको वो दिया, जो वो सम्मान दिया जो उसका खो गया था, सब कुछ उसको वापस लौटाया। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आपकी लाइफ में आपकी परिस्थितियां खराब हो, लेकिन अगर आप धीरज रखें, या अगर अय्यूब धीरज ना रखता, क्योंकि उसका बच्चा मर चुका था, उसके पशु, उसका बिजनेस खत्म हो गया था, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी, हो सकता था वो कह सकता था कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन उस समय में उस अय्यूब ने कहा, परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, आशा लगाए रखूंगा, मैं विश्वास करता हूं एक दिन तू सबको वापस लौटाएगा। और परमेश्वर ने उसको एक नहीं कई बच्चे दिए और उसको कई बड़े बड़े बिजनेस दिए। अय्यूब को यूरोप में सबसे नंबर 1 रिच किया, सबसे ज्यादा अमीर किया। वो उसके बाद कोई अमीर नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं उससे पहले भी कोई अमीर नहीं हुआ जितना अमीर वो था। तो परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों को आज जो धीरज रख रहे हैं उसको परमेश्वर सबसे ज्यादा अमीर बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको खुदा के चलाए चलना है। अगर आप खुदा के चलाए चलने वाले हैं तो परमेश्वर काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, पवित्र आत्मा कोई बात नहीं, कितना भी परमेश्वर कोई कितना भी बोले, लेकिन मैं निराश नहीं होऊंगा। मैंने फोकस किया है अपनी लाइफ में। फोकस आपके कॉन्फिडेंस को लूज करता है शैतान। कई बार आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहता है कि आप चर्च ना जाएं, आप
आप उन चीजों को छोड़ दें, आप इधर उधर दाएं बाएं परमेश्वर के नजदीक चलना छोड़ दें। लेकिन अगर आप धनी होना चाहते हैं, अगर आप कुछ परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहते हैं, तो आप अपने फोकस से मत हटना। अपना फोकस, अपना ध्यान कहता है कि परमेश्वर के वचन की ओर लगाए रखना। और अगर आपको चाहिए कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, तो बाइबल कहती है कि अपनी प्रार्थनाओं को बंद नहीं करना। यहाँ पर यूसुफ अपनी प्रार्थना को बंद कर सकता था, लेकिन यूसुफ ने बंद नहीं किया, उसने धीरज रखा। जो धीरज रखते हैं वो अपनी प्रार्थना को कभी बंद नहीं करते। इस व्यक्ति ने बंद नहीं किया, लेकिन आजकल के विश्वासी प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे। 1 साल प्रार्थना करेंगे, मकान दे, 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 मकान दे। 1 साल नहीं मिला, प्रार्थना बंद। कार दे, कार दे, कार दे, कार दे, कार नहीं मिली, प्रार्थना बंद। क्या आपने वो पहले वाली प्रार्थना स्टार्ट की है? बंद कर दिए। जो चीजें आपको नहीं मिली, जो आप मांग रहे थे, अब आपने वो प्रार्थना छोड़ दी है। बहुत सारे लोग वो प्रार्थना को छोड़ देते हैं। आपकी समझ में आया कि नहीं चर्च? लेकिन परमेश्वर उन लोगों को दोबारा से कह रहा है कि वो आशीष देना चाहते हैं जब आप प्रार्थना बंद नहीं करते। आपको मिले ना मिले, अय्यूब बोलता है मैं तब तक प्रार्थना करता रहूंगा जब तक परमेश्वर तू मुझे ना दे। पवित्र आत्मा कह रहा है बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसी है मेरी लाइफ में कि जो मैंने आज तक भी बंद नहीं की। मैं कह रहा हूं कि मुझे शर्म आती है बताते हुए, मैं टॉयलेट में बैठकर भी वो प्रार्थना आज भी करता हूं। मैं कह रहा हूं बंद नहीं करता। मैं बाहर घूमने जाता हूं तो भी मैं करता हूं, मैं छत पर जाता हूं तो भी करता हूं, मैं खाना खा रहा हूं तो भी करता हूं। अपनी आत्मा में वो चीजें परमेश्वर से मांग रहा होता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जहां भी जाओ, कहता अगर आपका मन शुद्ध है तो आप मांगते रहो, मांगते रहो। लिखा करा मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता बंद नहीं करना, एक भी दिन बंद नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर आप भूल जाते हैं तो अपने शीशे पर लगाओ जहां आप डेली नजर रखते हैं, डेली नजर रखते हैं, वहां पर स्क्रीन पर फोटो लगाओ कि मुझे ये रोज मांगना है परमेश्वर से। इतना लंबा नहीं मांग सकते तो हाथ करके, उस पर हाथ करके, परमेश्वर ये चीजें मुझे दे दे, हालेलुया, ये डिमांड मेरी पूरी कर दे यीशु मसीह के नाम में। जाओ और उस पर्ची पर हाथ लगाओ, जाओ बार बार और उस पर्ची पर हाथ लगाओ। मैं कह रहा हूं 7 दिन में बड़ी गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम। यही है विश्वास, शैतान को हराना, कि आपको धीरज रखना और अपनी प्रार्थना को बंद नहीं करना। शैतान कहता है कि यार ये बंद नहीं कर रहे, ये बंद नहीं कर रहे, ये बंद नहीं कर रहे। कितने साल से हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं पता है? 2008 से, जब से प्रभु में आया। कितना हो गया? 2025 आने वाला है। मैं क्या कह रहा हूं कि अभी लोग मेरा मजाक उड़ाते कहते हेलीकॉप्टर मांग रहा है, इसका मतलब इसके पास 100 करोड़ रुपए हैं, इतने पैसे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? बाइबल कहती है कि हम बंद ना करें। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। जो बंद कर देता है अपनी प्रार्थनाएं, कहता उसको मिलता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि वहां पर मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया, अपने बाथरूम में चिट लगा के रखो। अलीशा कहती है पापा मैं चिट नहीं लगाऊंगी, मैंने हेलीकॉप्टर ही लगा लिया है। कहती मैं बस निकलते निकलते ऐसे ही कर देती हूँ। मैंने इतने सारे फ्रिज पे उन्होंने ऐसे ऐसे करके लगाए हुए। मैंने कहा नया फ्रिज लाए, सारा गंदा कर दिया। कहती पापा ये हमारी प्रेयर है। ये हमारे घर में आने वाला है। मैंने कहा आप समझ रहे हैं नहीं? आपको बच्चों की तरह विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें दे सकते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना बंद कर देते हैं तब आप नहीं देते। आप कितने चालू हैं आपको पता है। माँ बाप कितने चालू हैं उनको पता है। माँ बाप, सारे माँ बाप बोलो हम चालू हैं। माँ बाप चालू हैं बच्चों के लिए, चालू हैं कि नहीं? वो एक्टिव है अपने बच्चों के लिए। उनको पता है बच्चे अगर मांगेंगे तो देंगे, नहीं मांगेंगे तो रहने देंगे। बच्चे जब बार बार कान खाते हैं, मम्मी मेरे को साइकिल दिला, मेरे को बाइक दिला, बाइक दिला, बाइक दिला, बाइक दिला, कान खाते हैं बार बार, तब उनकी माँ उनको बाइक दिलाती है। जब वो कार 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 कार, तब उनको कार दिलाती है। एक दिन में मिलती है कार? नहीं मिलती। माँ बापों को 1 साल हो गए, 2 साल हो गए बोलना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ 6 महीने बोल कर देखो अपने बाप यीशु मसीह को, जो मांगोगे मिल जाएगा। बंद मत करना, बंद मत करना, बंद मत करना। विश्वास करना, विश्वास करना, धीरज रखना। कहता है पे 2 टांगों पर चलते रहना। कह रहा है लेकिन अपनी प्रार्थना बंद मत करना। फौजी जो होता है अपनी पोजीशन में बैठा होता है, ऐसे करके बैठा होता है कि नहीं? पोजीशन से हिलता है? नहीं हिलता। एक भी दिन अपनी प्रार्थना बंद मत करना। मैं कह रहा हूं लंबी चौड़ी नहीं आती, लेकिन छोटी प्रार्थना कर लो, लेकिन कर लो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन वो चीज बंद मत करो जो आप चाहते हैं, परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। अपने विश्वास को डाउन ना करो। हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अय्यूब ने कहा जब तक बंद नहीं करूंगा, जब तक कह रहा तू ना दे। और परमेश्वर को वो सारी चीजें वापिस देनी पड़ी उसको जो शैतान ने उसे ले ली थी। याद रखना जो 2023-24 में आपका चला गया, मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना बंद मत करना। 2025 में वापिस देगा परमेश्वर आपको, वो वापिस देगा। आज आमीन बोलने वालों को आपके लिए आज बड़ा काम होगा चर्च। अपना विश्वास वापिस लाओगे कि नहीं?
कह रहा सिर्फ 2 काम करना, धन्यवाद करते हुए स्टार्ट करना। जितने लोग चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए, कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं मेरा शोरूम बड़ा हो जाए, मेरा चर्च बड़ा हो जाए, मेरी आशीष बड़ी हो जाए? अरे आप चाहते हैं कि नहीं? आप छोटी दुकान से बड़ी दुकान में जाना चाहते हैं कि नहीं? जाना चाहते हैं तो बाइबल में लिखा यूहन्ना 6:11 में यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कह रहा है कि उस समय में देखा 5000 लोगों को रोटियां खिलानी है। कितने लोगों को? 5000 लोगों को रोटियां खिलानी है। और रोटियां खिलाने के टाइम उस समय में यीशु मसीह क्या कर रहा था? उसने कहा कितनी रोटियां हैं? लेकिन 2 रोटियां। कह रहा है कि उस समय में 5 रोटियां और 2 मछलियां। उसी समय पढ़ो, देखो क्या लिखा जल्दी से। हालेलुया। हाँ। तब यीशु ने रोटियां ली हाँ। और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसी ही मछलियां भी जितनी वे चाहते थे बांट दिया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को खाना खिलाया यीशु मसीह ने? 5000 को। और कितनी रोटियां थी? 5 रोटी। 5 रोटी। कितनी मछलियां? 2। देखो 5 रोटियां और 2 मछलियां। यीशु मसीह ने 5000 से कैसे खिला सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा अरे 5 रोटियां, कह रहे किसी के पास रोटी है, इनको खाना खिलाना है। और इसी समय उसके पास 5 रोटियां लेकर आए, 2 एक लड़का छोटा सा बच्चा लेकर आया। यीशु मसीह ने लिखा, उसको तोड़ा। बाइबल पढ़ो दोबारा से, क्या लिखा है 6:11 में? तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। धन्यवाद करने वालों को बांट दी। और सुनो, उसके अंदर उस समय टोकरियों में रोटियां नहीं थी। जिस समय उनको टोकरियां दी गई थी, टोकरियां खाली थी। और यीशु मसीह ने रोटियां ली धन्यवाद करके। परमेश्वर, आप एक एक टोकरी में टुकड़ा डाला होगा और कहा होगा धन्यवाद परमेश्वर, आप इन रोटियों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आज से कहता मैं भी ऐसा ही करूंगा कि परमेश्वर मेरा बिजनेस छोटा है, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद, आज से आप मेरे बिजनेस को डबल करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आप भी आज धन्यवाद देना शुरू कर दें, पहले से धन्यवाद देना शुरू कर दें, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका बिजनेस। मैं कह रहा हूं जो चीजें आप मांग रहे हैं उसको पहले विश्वास से धन्यवाद देना शुरू कर दो। बोलो धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मुझे बिजनेस दे दिया है, मुझे वीजा दे दिया है, मुझे बेस्ट आशीष दे दी है, बेस्ट हस्बैंड दे दिया है, बेस्ट वाइफ दे दिया है, बेस्ट चिल्ड्रन दे दिया है, बेस्ट बिजनेस दिया है। पवित्र आत्मा आपने मुझे बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड करा दिया। परमेश्वर मेरे अच्छे प्रोवाइडेड हो। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है कि यीशु मसीह ने वो रोटियां मल्टीप्लाई कब हुई? जब उसने धन्यवाद किया। आज के बाद कहता है जो लोग अपनी लाइफ में काम हो ना हो, कुछ बने ना बने, कहता है धन्यवाद पहले देना स्टार्ट करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस मल्टीप्लाई। मैं कह रहा हूं एक आदमी था और वो हमेशा ऐसे ही करता था, उसकी दुकान में ग्राहक नहीं आते थे, छोटी सी दुकान थी करियाने की। और उसने मसीह में आने के बाद धन्यवाद देना शुरू कर दिया। उसने गले पे गया, पहले वो खाली कीड़ियां मारकर घर जाता था, लेकिन वो गले पर बैठता, जब पत्नी बैठती तो कीड़ियां मारती थी, लेकिन जब वो आदमी गले पर बैठता तो वो बोलता धन्यवाद परमेश्वर, 1 रुपया गले में डाल के बोलता धन्यवाद परमेश्वर, आप में 1 नहीं, आज मैं इसमें लाखों रुपए डालकर जा रहा हूं गले में। और उसी समय उसने थोड़ी देर में देखा कि ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। वो रोज प्रतिदिन ऐसे करता था। याद रखना कि अगर आज आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको 1 नहीं 4 फैक्ट्री के मालिक बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको अपने फोकस से हटना नहीं है, मांगते रहना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मांगते रहो। कह रहा जो मांगता रहेगा, ये नहीं कहा मांगो, कह रहा मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। इंग्लिश की बाइबल बोलती है, हिंदी की बाइबल बोलती है मांगोगे तो दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश की बाइबल बोलती है मांगते रहोगे तो मिलेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब अंधे भिखारी को पता था मुझे मांगते रहना, वो चुप नहीं रहा। तो आज कह रहा बहुत सारे लोग अपनी प्रेयर को बंद कर देते हैं। जो प्रेयर आपने बंद कर दी है, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं फिर से चालू करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो प्रेयर मैंने बंद कर दी है, पवित्र आत्मा में फिर से चालू करूंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। और कह रहा सिर्फ 2 काम करने, आपको तारीफ करना है। बोलो आमीन। तारीफ करना है परमेश्वर की। कहता है वो 2 काम, एक धन्यवाद और दूसरा तारीफ। कह रहा है अगर आपको परमेश्वर से कोई काम कराना है तो धन्यवाद, मल्टीप्लाई कराना है तो धन्यवाद, और काम कराना है जल्दी तो तारीफ करना है। अगर आपको पैसा मल्टीप्लाई कराना है तो धन्यवाद करना है। अगर आपको कह रहा है जल्दी काम कराना है परमेश्वर से तो तारीफ करना है। समझ में आ गया?
मल्टीप्लाई कराना है तो धन्यवाद करना है, और आपको अगर जल्दी कराना है तो तारीफ करना है। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना, जल्दी नहीं करना, धन्यवाद करना परमेश्वर का। एक बार एक हाथी कीचड़ में फंस गया और वो राजा का हाथी था, और उसी समय किसी ने कहा, कह रहा कि राजा तेरा हाथी फंस गया, लेकिन राजा ने कहा छोड़ ना, फंस गया रहने दे। उसने कहा नहीं नहीं, इसने बड़े बड़े तेरे को लड़ाइयाँ जिताई हैं, हाथी बड़ा काम का ये। लेकिन उस समय में किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने बताया, कहता इसके सामने नगाड़े बजाओ और उसी समय हाथी बाहर आ जाएगा। जब नगाड़े बजाए और पीपड़ियां बजाई, बाजे बजाए, हाथी के अंदर जोश आ गया और कीचड़ में से बाहर निकल कर आ गया। वो एकदम से उसको, आपको भी कोई निकालने वाला बाहर है या नहीं? हो सकता है आप किसी पाप में फंस गए हो, या किसी कर्जे में धंस गए हो, या फिर आप कैसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, किसी पुलिस केस में फंस गए हो, या आप ऐसी टेंशन में फंस गए हो, आपको निकालने वाला कोई बाहर ना हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, हो सकता है आप अपने बच्चों की कोई चिंता कर रहे हो, और कोई लड़की या कोई लड़का की बात पता लगी हो आपको और बुरी हालत होगी, आपकी सोच रहे हो आप क्या होगा मेरे बच्चों का, ये पाप में पड़ गए। पवित्र आत्मा कह रहा है बस आपको आज रात नगाड़े बजाने, आराधना करनी है, खड़े होकर तारीफ करना शुरू कर दो। आपके बच्चे कीचड़ में से बाहर आ रहे हैं, आपका बिजनेस कीचड़ में से बाहर आ रहा है, तारीफ करना शुरू कर दो खड़े होकर कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तारीफ करना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं वो कीचड़ में से बाहर आने लगेगा, वो बिजनेस कीचड़ में से बाहर आएगा, वो हालात बाहर आएंगे, वो बैड सिचुएशन में से निकल कर आओगे तुम, तुम्हारा पीछा शैतान को छोड़ना पड़ेगा। ये पवित्र आत्मा है, आपकी लाइफ की स्टोरी चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं आमीन बोलने वाले? अरे हाँ या ना? कह रहा है कि एक जंप लगाकर बैठ जाओ। समझ में आया कि नहीं? कीचड़ में से बाहर कौन लोग आएंगे कीचड़ से बाहर? कहता वो कीचड़ में से बाहर आ रहे हैं। कहता जिन लोगों ने, कहता तारीफ करना सीख लिया है, जब आप आराधना करते हैं, तारीफ करते हैं तो कीचड़ में से बाहर आते हैं। सुलेमान ने अपना फोकस कभी खराब नहीं किया, उसने धीरज रखा और अपने पेशेंस को बनाए रखा। सुलेमान ने जो अपने अंदर बात डाली थी, एक फोकस रखा था कि मुझे परमेश्वर का घर बनाना है, मुझे मंदिर बनाना है, लेकिन शैतान ने उसको इतना होपलेस किया, लेकिन उसने अपना फोकस कभी नहीं हटाया। उसके साथ युद्ध करने के लिए लोग आए, लेकिन उसने अपनी लड़ाई नहीं किया। उसकी बुराई करने के लिए आए, लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं हटाया। उसके खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं हटाया। लेकिन एक सेनापति आया और कहने लगा, कहता है वो कह रहा सैनिक हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं, हम उन पर चढ़ाई करें। उसने कहा जो मेरे बाप ने गलती किया मैं नहीं करूंगा। उसने कहा दाऊद, कहता घर क्यों नहीं बना पाया? कहता मेरा बाप मंदिर क्यों नहीं बना पाया प्रभु का? कहता क्योंकि वो लड़ाइयों में उलझा रहा। आपकी समझ में आया? कहता आज भी बहुत सारे लोग जो हैं अपनी तरक्की क्यों नहीं करते? शैतान आपके सामने कभी व्हाट्सएप पर कुछ ले आता है, आपके सामने कभी मेहमान ले आता है, आपके सामने कोई जरूरी काम ले आता है, और या फिर कोई लड़ाई झगड़ा या बुराई या चुगली कराएगा, ईर्ष्या कराएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं कि प्रॉब्लम में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो लोग अपनी समस्या में पड़े रहते हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। कहता है जो लोग अपने पेशेंस को खराब कर रहे हैं, सुलेमान ने, कहता है सुलेमान ने अपने पेशेंस को खराब नहीं होने दिया। उसने अपना फोकस उधर नहीं रखा। इधर रखो सारे फोकस इधर, मैं यही समझा रहा हूं। अपना फोकस इधर रखा और सुलेमान ने कहा जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है मैं उधर ध्यान रखूंगा। लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन मैं विश्वास रखूंगा। और पवित्र आत्मा ने उसको कामयाब व्यक्ति बनाया। सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया। ये याद रखना। कहता हो सकता है आपकी लाइफ में कहीं ऐसी प्रॉब्लम आए, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप चुने हुए हो परमेश्वर के, आप परमेश्वर के जन हो, आपको कोई गिरा नहीं सकता। एलिया के बारे में जब लोगों ने गलत कहा तो उसी समय पहला राजा 18:36 में एलिया ने हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर अगर मैं तेरा चुना हुआ दास हूं तो इन्हें दिखा कि परमेश्वर के सच में आज पवित्र आत्मा तू मेरी ओर से खड़ा हो। और परमेश्वर ने वो करके दिखाया एलिया के लिए जो किसी ने नहीं किया। पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बात कर रहा है, कलीसिया सावधान। अगर आज आप किसी के बहकाए में आते हैं, अगर आप अपना फोकस खराब करते हैं तो आप अपनी आशीष को खो बैठेंगे। लेकिन इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता आपको अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना। लोग बोलते हैं कि तेरा क्या बना, तेरा क्या हुआ, लेकिन आप चुने हुए लोग हैं। अगर आप एलिया की तरह प्रार्थना करें और हाथ उठाकर कहें कि परमेश्वर के तू इन्हें दिखा मैं तेरी चुनी हुई दासी हूं, तू इन्हें दिखा मैं तेरा चुना हुआ विश्वासी हूं, तो इन्हें दिखा परमेश्वर। पवित्र आत्मा जरूर दिखाएंगे इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। उसने पहले भी दिखाया, आप भी दिखाएगा।
लेकिन आपको अपनी पोजीशन से नहीं हटना, अपनी प्रार्थना से बाहर नहीं जाना। कहता है कि आपको प्रेयर से बाहर नहीं जाना, विश्वास में से डगमगाना नहीं है, पेशेंस से बाहर नहीं जाना, आप टिके रहना, जल्दी रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उस प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आता जिसमें जोश नहीं होता। सुन रहे हो, जोश। कुछ लोग जब नए आते हैं चर्च में तो वो कैसे आते हैं, सूखे होते हैं, वो प्रार्थना भी नहीं कर रहे होते, ना वो वर्शिप कर रहे होते। पहली बार जब आप चर्च में आए थे, आमीन बोलते हैं कोई, हालेलुया बोलते हैं कोई? आप सीखते हैं पहली बार आकर, आमीन बोलते हैं। पहले सूखे की तरह बैठे रहते हैं चर्च में। इसका मतलब आपके अंदर जोश नहीं है। जिनके अंदर जोश है, परमेश्वर उसकी ओर मुंह करना चाहता है। हन्ना के अंदर जोश था। हन्ना पहले भी शिलो में जाती थी, पहले भी चर्च में जाती थी, लेकिन जब उसको उसकी सोतन ने चढ़ाया तो उसके बाद कहता है वो चर्च में कैसे जा रही है, वो चर्च में चिल्ला रही है, रो रही है और उसी समय डगमगाई। लेकिन उसको एली ने आकर चुप कराया, लेकिन हटी नहीं, उसने अपना फोकस खराब नहीं किया और प्रार्थना करती रही, रोती रही परमेश्वर के सामने। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी ओर मुंह किया और उसको शांति का आशीर्वाद दिया। उसने कहा, आज मैंने कितने सालों में तेरे अंदर जोश वाली प्रार्थना देखी है। कह रहा, जा आज से तू मां बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और मां बनी वो। मैं कह रहा हूं आज ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और उत्तर देगा जिसके अंदर पेशेंस है। फिर से कहूं, पेशेंस रखने वालों के अंदर, जिनके अंदर दो टांगे हैं, विश्वास रखेगा और अपनी प्रार्थना को बंद नहीं करेगा। ये पॉइंट लिखते रहो। कह रहा विश्वास रखने का, कह रहा जो धीरज रखेगा, अपनी प्रार्थना को बंद नहीं करेगा, जो तारीफ करेगा वो कीचड़ में से बाहर आ जाएगा। याद रखना, कहता ये चीजें आपके काम आएंगी। ये 4 पॉइंट आपकी लाइफ बदल देंगे आज के बाद, ये स्टोरी चेंज कर देंगे आपकी आज के बाद। लेकिन आपको तैयार रहना। चर्च आमीन बोलने के लिए तैयार हो कि नहीं? आपको समझाता हूं, अगर किसी का पति अपनी वाइफ को कहे टेढ़ा सा मुंह करके, आई लव यू, अगर किसी का पति अपनी पत्नी को कहे टेढ़ा सा मुंह करके आई लव यू, क्या आपके साथ में जो बैठा होगा पता कहेगा ढोंगी है? और उसकी पत्नी भी उससे कहेगी, बार बार पूछेगी, आर यू सीरियस, आर यू सीरियस? आजकल जब पत्नियों को या लड़कियों को बोलते हैं ना आई लव यू, तो बोलते हैं आर यू सीरियस? बार बार हैरान होती है औरत, क्योंकि उसके पति ने 12 साल में कभी उसके साथ ऐसे प्यार से बात ही नहीं किया। वो टेढ़ा सा मुंह करके बोलता तो ढोंगी लगेगा, अगर वो थोड़ा स्माइल देके बोलेगा तो लगेगा कि वो सच्ची में कह रहा है, हाँ या ना। एक बार एक आदमी ऐसे ही यीशु मसीह को बोल रहा था, लव यू जीसस। जीसस आए उसके पास, उसने कहा आर यू सीरियस? उसने कहा आई लव यू। उसने फिर कहा, जीसस ने, आर यू सीरियस? उसने कहा आई लव यू जीसस। कहता हाँ यस, अब लग रहा था सीरियस है। आप समझ में आएंगे नहीं? समझ में आएंगे नहीं? आप भी जब चर्च आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं तो उसी समय सीरियस होकर नहीं करते, हालेलुया जीसस थैंक यू गॉड ब्लेस यू, पापा मेरे को जा रहा हूँ नौकरी दे देना, आमीन। परमेश्वर कहता है आर यू सीरियस? आप सीरियस नहीं है। जब हन्ना बैठी रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांग रही थी परमेश्वर से, और परमेश्वर कह रही थी, परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मेरी नामधराई को दूर कर, मैं विश्वास करती हूँ कि आप कर सकते हैं। फेथ कहता है 2 टांगे हैं, फेथ कहता है परमेश्वर आप कर सकते हैं, मुझे पता है आप कर चुके हैं। और पेशेंस कहता है, पेशेंस दूसरी टांग है, और वो दूसरी टांग कहती है कि मैं धीरज रखूंगा क्योंकि आप कर चुके हैं मेरे लिए। हालेलुया। याद रखना, आज आपको ये बातें अपने मुंह से निकालनी। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आप मुझे कीचड़ में से बाहर निकाल चुके हैं, आप मुझे समस्या में से बाहर निकाल चुके हैं। आज मुझे रास्ता पता लगा है, मैं संपूर्ण मन से तेरे पास आऊंगा, मैं संपूर्ण मन से तेरे पास आऊंगा। मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा जन संपूर्ण मन से तेरे पास आएगा। जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आएंगे, जब आप विश्वास के साथ टेढ़ा मुंह लेकर नहीं, हंसते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए आराधना करेंगे, आप कीचड़ में से बाहर आएंगे। जब आप तारीफ करेंगे, कीचड़ में से बाहर आएंगे। जब आप ताड़ी बजा के तारीफ करेंगे, हालेलुया बोलकर तारीफ करेंगे, आप कीचड़ में से बाहर आने वाले, दलदल में से आप बाहर आएंगे, आमीन बोलने वाले।
हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज से धीरज रखूंगा। दानियल अगर अपनी लाइफ में धीरज न रखता तो वो खड्डे में से कभी बाहर ना था, वो शेर की मान में से बचाया ना जाता। अगर आज आप धीरज रखते तो परमेश्वर आपके धीरज का प्रतिफल देगा, आपके धीरज का सम्मान करेगा। आपके अंदर पेशेंस परमेश्वर देखना चाहता है कि अब ये इस बीमारी में, अब ये इस कर्जे में, इन परिस्थितियों में, इन हालात में ये क्या करेगा, क्या करेगा। लेकिन आप में से जो लोग हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मैं आज भी अपनी प्रार्थना बंद नहीं करूंगा, आज भी मैं चर्च आना बंद नहीं करूंगा, परमेश्वर खड़े होंगे स्वर्ग के सिंहासन से आज आपके लिए और आपके काम को बना कर जाएंगे। इस हफ्ते में गवाही को देखोगे आमीन बोलने वाले, चमत्कार को देखोगे आमीन बोलने वाले, आमीन बोलने वाले। आज परमेश्वर भी आपको देख रहे हैं। विश्वास और धीरज की टांगों पर आए हो कि नहीं? अपने पड़ोसी से पूछो कितनी टांगों पर आया है, जाएगा कितनी टांगों पर। हेलो, तुम्हारे से पूछ रहा हूं कितनी टांगों पर जाओगे वापिस। एक बोल रहा होगा चल बाहर चल तेरी टांग तोड़ूंगा है ना, ऐसे कार में टक्कर लग जाती है, रास्ते में कहते चिचोतर तेरी टांग तोड़ना है। गए थे 2 टांगों पर, आए थे 2 टांगों पर, जा रहे 1 टांग पर है। क्या प्रॉब्लम है? जो लोग चर्च से बाहर जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, मैं कहूंगा 1 टांग पर जा रहे हैं। कारण कैंसिल करता हूं उन बातों को, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको सुरक्षित रखे। लेकिन आपको कहता है विश्वास रखना है और धीरज भी रखना है। घर जाते आपको धीरज भी रखना है। परमेश्वर मेरे लिए कर चुके हैं, करेंगे, और तारीफ करते रहना, बंद नहीं करना। अगर आप बंद नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं कीचड़ में से बाहर आएंगे। याद रखना कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है। चर्च आप खिलेंगे, खिलेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तू खिलेगी। अपने पड़ोसी कैसे बोलो तू खिलेगी। अपने पड़ोसी को बोलो तू खिलेगा, तू गुलाब के फूल की तरह खिलेगा। तू खिलेगा, तू मुरझाएगा नहीं। मुरझाएंगे वो जो प्रॉफिट बजिंदर से प्यार करना बंद कर देंगे। अपने हाथों को उठाएं और इसी समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज से पवित्र आत्मा इनका बिजनेस मुरझाने ना पाए। तूने तेरे वचन में लिखा यिर्मयाह की किताब में, जो सच में पेड़ नदी के किनारे लगाया गया उसके पत्ते हरे भरे होंगे, वो कभी मुरझाएंगे नहीं। इनका बिजनेस मुरझाने ना पाए परमेश्वर। ये हर संडे तेरे भवन में आते हैं, ये ऑनलाइन जुड़ते हैं परमेश्वर। जो इसमें मुझे देख रहे हैं, इनके बड़े बड़े कारोबार होने पाए, इनके बड़े बड़े बिजनेस खोलने पाए, इनकी स्टोरी चेंज होने पाए, इनकी लाइफ में मिराकल होने पाए, आज वो छुटकारे होने पाए। आज रात एक बड़ी घोषणा करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके इस हफ्ते में बड़े बड़े काम खुलने पाए, ये इस हफ्ते में मुस्कुराने पाए, इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, आंख बंद करो और इसी समय उस प्रोफेसी को सुनो। खड़े हो जाओ अपने स्थान पर और इसी समय आंखें बंद करो और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। वो 2025 में जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, परमेश्वर पवित्र आत्मा की बारिश भेजने वाला है। आप कहेंगे परमेश्वर ये क्या है? मैं कह रहा हूं कि इतनी आशीषें प्रार्थना करने वालों पर उतरेंगी कि आपको बारिश की तरह आशीषें आएंगी, बंद नहीं होंगी, बंद नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम में। अब से सारी बातों में मैं तुम्हारे लिए न्याय करता जाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारे लिए अब से हर बात में न्याय करूंगा। जहां तुम कहोगे कि वो मेरा काम नहीं हुआ, वो मेरा काम नहीं हुआ, परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना बंद नहीं करना। 2025 में सारे काम बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हर बात का आंसर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जो भी आपने सहा है अब मैं न्याय करूंगा। जो आपने सहा है, आपके गली नुक्कड़ मोहल्ले में जिसने बेइज्जती की आपकी, परमेश्वर न्याय करने के लिए जा रहा है। याद रखना आप, लेकिन उसका मजाक मत उड़ाना, नहीं तो न्याय करना बंद कर देगा। चुप रहना और परमेश्वर के उद्धार का काम देखना। ये 3 महीने में रिजल्ट मिलेगा, 3 दिन में, किसी को 13 दिन में। हर विषय में तुम्हें बताऊंगा। पवित्र आत्मा कहता है हर विषय जो धरती पर होने वाला होगा, पवित्र आत्मा कहता प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को बताऊंगा। रात को आकर सपने में बताऊंगा,
करूंगा, रात को डीम में बताऊंगा। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अब अलावा शाबाला, जितने विश्वास कर रहे हैं हर विषय में मैं तुम्हें बढ़ाता चला जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा। आमीन बोलने वाले बढ़ते चले जाएंगे। साथ में मैं तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा। कह रहा परमेश्वर का आत्मा कह रहा खड़ा रहूंगा। आप देखेंगे बाहर फौरन में कि लोगों के दुकान पर कहता के लाइन लगी होगी, उनके टोल के पेपर भी खत्म हो जाएंगे, उनके गैस के सिलेंडर भी खत्म हो जाएंगे, डीजल भी खत्म हो जाएंगे, लाइन लगी होगी। लेकिन परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ खड़ा होगा, खड़ा होगा, खड़ा होगा, आपके आसपास खड़ा होगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। चर्च परमेश्वर का आत्मा है, कह रहा है कि मैं तुम्हें आदर दिलाऊंगा। जिन लोगों ने तुम्हें कह रहा है कि तुम्हारा बुरा किया है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग तुम्हारा आदर नहीं करते, कह रहा सम्मान कराऊंगा। ये साल सम्मान कराने का है, ये साल सम्मान कराने का है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो झूठे और फरेब है, कह रहा है कि जो झूठे और छल से काम कर रहे हैं, कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप देखेंगे 3 महीने के अंदर बड़ी प्रॉब्लम उनकी तरफ। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं और तुम मेरी प्रतिज्ञा को पूरा होते देखोगे। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे लिए स्वर्ग खोलेगा। कह रहा है तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग खोलूंगा, मेरे आनंद को तुम देखोगे। मेरे दास और मेरी दासियों पर जो मेरे सुसमाचार सुनाते हैं, कह रहा जो पवित्र आत्मा के नाम से गवाहियां देते हैं, जो टेस्टमनी आपकी बनी है, बंद नहीं करना, देते रहना अपने मोहल्ले में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुम आनंद के डोर अपने घर में खुलते देखोगे। लेफ्ट में राइट में बड़ी बड़ी गवाहियां देखोगे। परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास करो, तुम मारुति में नहीं रेंज रोवर में आओगे। कह रहा है पहले तुम मान लो कि तुम बड़ी गाड़ी में आओगे, तुम बड़े स्थानों में पहुंचाए जाओगे। बाइबल कहती है तुम उजड़े स्थानों को बनाने वाले बनोगे। जो घर मुरम्मत नहीं हो रहे, जो घर नहीं बन रहे, जो घर तुम्हारे बाप दादे नहीं बना पाए, जिस फैक्ट्री को तुम्हारे बाप दादे नहीं बना पाए, जिस विदेश में तुम्हारे बाप दादे नहीं जा पाए, परमेश्वर कह रहा है वो आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम बनाओगे, तुम जाओगे, तुम उजड़े स्थानों को बनाओगे, तुम पूरा करोगे अपने माँ बाप का टारगेट, तुम करोगे वो। तुम प्रार्थना करने वाले हो, डरो मत, विश्वास में बने रहो, तुम घटोगे नहीं बढ़ोगे। पवित्र आत्मा ने कहा प्रार्थना करने वाली लेडीज इस साल में कहता कि वो बड़े बड़े मंत्री, बड़ी बड़ी आशीषें स्वर्ग से आते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं चर्च?